30 जून ऑल शिफ्ट के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। साथियों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो भी हों वो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 30 जून फर्स्ट शिफ्ट को जो पहला प्रश्न पूछा गया था, या ऐसे कहिए कि पहले हम चलिए मंदिरों से स्टार्ट करते हैं। मंदिरों पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 30 जून फर्स्ट शिफ्ट में, पहले उसको डिस्कस हम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, 30 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? राजा नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, कुछ और फैक्ट जान लीजिए। 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 के बीच में इसका निर्माण कार्य माना जाता है। ठीक है, यह गंग वंश के वैभव, स्थापित मजबूती और स्थिरता के साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? राजा नरसिंह देव प्रथम, इसका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मंदिर से ऊपर पूछा गया था कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? मोढेरा का सूर्य मंदिर, देखिए, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1026 से लेकर 1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राजा भीमदेव प्रथम। अगला प्रश्न भी मंदिर से संबंधित है। मदुरै मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुलशेखर पांड्यान। ठीक है, तो मीनाक्षी ऐप्पन मंदिर तमिलनाडु के मंदिर शहर मदुरै में बम्बई नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ठीक है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है। मीनाक्षी ऐप्पन मंदिर का निर्माण राजा कुलशेखर पांड्यान ने करवाया था। तो राजा कुलशेखर पांड्यान क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ठीक है, तो जो लोग भाग लेते हैं उनके बारे में बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में 235 सदस्य वोट डालते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पे यह है कि जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। इसके साथ ही लोकसभा के सभी 543 सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो कौन भाग लेते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा कौन भाग नहीं लेता है तो उसको आप क्या करिएगा? टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विधानमंडल संविधान के किस भाग में है? भाग 6। भाग 6 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भागों में 448 अनुच्छेद हैं। ये सब फैक्ट में जो बताता हूँ इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीजें हैं। देखिए, वर्तमान में संविधान में 25 भाग में 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं। भाग 6 का शीर्षक क्या है? राज्य है, और इसमें 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक, 168 से लेकर 212 तक अनुच्छेद ये राज्य विधानमंडल को शामिल करता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओडिशा के किस नर्तक को सर्वप्रथम पद्म विभूषण प्रदान किया गया? ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। केलुचरण महापात्रा इसका राइट आंसर है। 2000 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है? 74.04% इसका राइट आंसर है। कुछ और फैक्ट जान लीजिए। पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें तो 82.14 है। महिला साक्षरता दर 65.46% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है केरल 93.91%, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार 63.82%। ठीक है,
साथ फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, हर एग्जाम के लिए ये सारे के सारे जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन हैं ये महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में आया तो ये अगले एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एसएससी की जो भी एग्जाम्स आप ट्राई कर रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो या एसएससी फेज जैसे आपने अभी 11 दिया है, अगर जो है कोई भी एग्जाम एसएससी का हो, हर एग्जाम के लिए जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है वो दूसरे एग्जाम में उसको रिपीट करता है, इसलिए सारे प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी का संबंध कृष्ण नृत्य से है, तो इसका सही आंसर है शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ दोस्तों, जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है? शास्त्रीय नृत्य से है। अगला क्वेश्चन पुस्तक से है कि सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है क्रिश गेल। ये क्रिश गेल की आत्मकथा है, क्रिश गेल इसका राइट आंसर था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2022 में कुल कितने विधेयक पास हुए? बढ़िया क्वेश्चन है। कुल 11 विधेयक 2022 में पास हुए हैं। पूरे बजट सत्र 2022 के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कुल 27 बैठकें हुई। ठीक है, जो फैक्ट यहाँ बता रहा हूँ इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, सारे की सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इस सत्र के दौरान कुल 13 विधेयक, लोकसभा में 12, राज्यसभा में 1 पेश किए गए। ठीक है, तो लोकसभा में 13 विधेयक और राज्यसभा में 11 विधेयक पारित किए गए। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या कितनी है? 11 थी। ठीक, अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लेग बाई शब्द का संबंध किस खेल से है? लेग बाई, क्रिकेट तो आप खेलते ही हैं, तो आप समझ गए होंगे किसका संबंध है इससे? क्रिकेट से संबंध है, लेग बाई। अगला प्रश्न पूछा गया कि ईस्टर सप्ताह किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है संडे, संडे को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस भाग में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 11। अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में राज्य पर केंद्र नियंत्रण की बात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एनईपी का संबंध किस योजना से है? तो एनईपी का संबंध सर्व शिक्षा अभियान से है। एनईपी का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नई नीति तैयार की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्वी और पश्चिमी गलियारा किसको जोड़ता है? पोरबंदर और सिलचर को। ये इसका राइट आंसर था, पोरबंदर और सिलचर। अगला प्रश्न पूछा गया कि राक्षस ताल के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर है सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्कट में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? तो सविता पूनिया इसका राइट आंसर है। आइए यहाँ से हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही एसएससी के हर एग्जाम का एनालिसिस देखने के लिए। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपके जो यार दोस्त हैं, जो आपके संगी साथी हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन कौन से हैं आइए मैं बता देता हूँ। एक से पहले जान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 2002 में 86वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह से कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं उनकी लिस्ट आपको बता दे रहा हूँ, इसको भी आप ध्यान में रखिए कि कौन सा किस क्रम में है। ठीक है, पहला है कि संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
दूसरा है कि स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। चौथा है जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। पांचवा है भाईचारे की भावना। छठवां है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10वें की अगर बात करें तो उत्कृष्टता के लिए प्रयास। और 11वां है सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये 11वां वाला जो है ये मौलिक कर्तव्य 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे मौलिक अधिकार के बारे में पूछता है तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम नदी पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखला है वहां से निकलती है। ठीक है, झेलम नदी जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम क्या था? बितस्ता नदी, और कश्मीरी नाम बेनद है। ठीक है, उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप से बहने वाली एक नदी है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश, प्राकृतिक कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों से होते हुए बहती है। अगला प्रश्न है कि किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से है? तो मोहिनी अट्टम और कथकली का संबंध है केरल से है। अगला प्रश्न है कि गणपति उत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो गणपति उत्सव भाद्रपद, ठीक है, भादो के महीने मतलब भाद्रपद मास में मनाया जाता है चतुर्थी को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53(1), ये ध्यान रखिएगा फैक्ट। अगला प्रश्न है कि कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली में बना है? तो यह मंदिर संथार शैली और सप्तरथ शैली में बना है। यह खजुराहो का सबसे विकसित मंदिर भी है। इस मंदिर में अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह हैं। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा चंडादेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। अगला प्रश्न है कि 1999 में भारत रत्न किस अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया? अब तो मेरे ख्याल से आपने गेस कर लिया होगा, अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में क्या किया गया? भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, 1999 में भारत रत्न अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो 1998 मरणोपरांत। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, भारत में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारत फारसी इतिहास पर तारिक ए फिरोज शाही एक पुस्तक है, इसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। अगला प्रश्न फुटबॉल से था। फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 7.320 मीटर, 7.320 मीटर ये फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्लूटो ग्रह किस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं? तो बौना ग्रह कौन है? प्लूटो है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? प्लूटो। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से था। 2021 में भारत के कानून मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू इसका राइट आंसर है। अगर वर्तमान आपसे पूछता है तो अर्जुन राम मेघवाल, ये इसका राइट आंसर है। मतलब वर्तमान में जो कानून मंत्री हैं वो हैं अर्जुन राम मेघवाल, और इनके पहले कौन थे? किरण रिजिजू। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, तो केरल का लिंगानुपात सबसे अच्छा है, हरियाणा का सबसे खराब है। अगला प्रश्न पूछा गया विज्ञान से कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? तो 3.3 संबंध है 8।
ठीक है, 3:8 ये होता है। ठीक, अगला प्रश्न साइंस से था ये भी कि प्याज काटते समय आंख से आंसू क्यों बहते हैं। देखिए, प्याज में एमिनो एसिड सल्फाक्साइड और सल्फेनिक एसिड नाम के केमिकल पाए जाते हैं जो मिलकर के साइन प्रोपेंथियाल यस ऑक्साइड बनाते हैं। इस कंपाउंड की तीखी भाप हमारी आंखों की लेक्राइनल ग्लैंड को उत्तेजित कर देता है जिससे आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, तो साइन प्रोपेंथियाल यस ऑक्साइड इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपको ऑप्शन क्या दिया था। अगर आपको एमिनो एसिड सल्फाक्साइड दिया है तो आप टिक कर सकते हैं, सल्फेनिक एसिड दिया है तो भी आप टिक कर सकते हैं। अगर दोनों का कंबाइन मिला के नाम अगर दे दिया गया है तो बहुत बढ़िया जो है। ठीक है, साइन प्रोपेंथियाल यस ऑक्साइड इसका राइट आंसर है। ठीक, तो तीनों नाम आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में घुमा करके पूछ लेता है, आंसर दे देता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो गेहूं, जौ, जई, चना, सरसों, अलसी, ठीक है, ये सब क्या है, ये रबी की फसलें हैं। ठीक है, चलिए अगर आपसे खरीफ की फसलें पूछी जाए तो चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दाल, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 68% जनसंख्या आबादी किस आयु वर्ग की है। तो 15 से 64 साल, मतलब भारत की जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो क्या है, यूथ की है, आपकी है। ठीक है, आप देश के भविष्य हैं, आपकी संख्या ज़्यादा है। ठीक, इसी बात से चाइना क्या है, जलता है। अगला प्रश्न है कि रागमाला किसकी आत्मकथा है। रागमाला पंडित रविशंकर की रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मच्छर, तितली, तिलचट्टा, दीमक और टिड्डा में क्या भिन्न है। तो इसमें दीमक क्या है, ये अलग चीज है, दीमक इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय महिला शटलर ने तीनों प्रकार के पदक जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य और रजत पदक जीतने के बाद अब स्वर्ण पदक जीतकर पीवी सिंधु तीनों रंग के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बन गई हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, पीवी सिंधु। ठीक है, ओलंपियन पीवी सिंधु। साथियों, दोनों शिफ्टों को मिलाकर जितने प्रश्न मिल पाए थे वो सारे प्रश्न मैंने आपको आज करा दिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।